कि दशरथ ने इतने छोटे से बालक को वन कैसे भेज दिया। मेरा तो जो था वो सब मैंने आपके लिए अर्पण कर दिया, आपको राम बनाने के लिए अर्पण कर दिया। मोदी नामिक्स और योगी नामिक्स, हम इसका विश्लेषण जरूर चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। तो वचन से देखिए राम बंध गए, वचन से कैकेयी भी बंध गई, क्योंकि कैकेयी ने भी किसी को वचन दिया था। नमस्कार, अनादि टीवी के विशेष प्रोग्राम खास बात में आपका स्वागत है। और खास बात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रईस सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर रईस सिंह के बारे में। इतिहासविद होने के साथ साथ आर्थिक और विदेशिक मामलों के विशेषज्ञ, पिछले 3 दशकों से लेखन के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य किया है। भारत की लगभग सभी हिंदी पत्र पत्रिकाओं में स्तंभ लेखन और संपादन का भी कार्य किया है। राष्ट्र की उपलब्धियों और चुनौतियों का गहन विश्लेषण और समय समय पर ऐसे पक्षों का अन्वेषण और आकलन भी। इतिहास, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थनीति से जुड़े 19 पुस्तकों की रचना कर चुके हैं, जिनका प्रकाशन राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रकाशन संस्थानों द्वारा किया गया है। और अब यह नई कृति है डॉक्टर साहब की, कैकेयी के राम। पहला सवाल है डॉक्टर साहब कि कैकेयी के राम कैसे? कैकेयी को लेकर तो जो भी रामचरितमानस या अन्य राम से संबंधित पुस्तकें हैं, उनमें कुछ ऐसी सामग्री मिलती है कि वो कंट्रोवर्शियल भी कही जा सकती है और कहीं ना कहीं रोष भी उत्पन्न होता है। फिर पुस्तक का टाइटल कैकेयी के राम, ये कैसे? धन्यवाद आपको, अनादि टीवी को और अनादि टीवी के दर्शकों को। देखिए, तुलसीदास जी ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, विप्रधेनु सुर संत हित और निज इच्छा निर्मित तन माया निज गोपार। तो जो सबके लिए आता है, जो सबका राम है, वो कैकेयी का भी तो राम हो सकता है। वो कैकेयी का राम क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, आप सहस्र नाम पढ़ते होंगे तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे जी, कहाँ राम नहीं है? प्रश्न यह है कि आप उन्हें कैसे देखना चाहते हैं। हमारी अवधि में या अन्य भाषाओं में, लोकलिटी में आप देखेंगे, कोई राम राम कहता है, कोई जय सीताराम कहता है, कोई जय श्री राम कहता है। तो राम सीता के हैं, राम के हैं, राम कौशल्या के हैं, राम दशरथ के हैं, राम केवट के हैं, राम निषाद राजगुह के हैं, राम सुग्रीव के हैं, राम हनुमान के हैं और राम सबरी के भी हैं, राम विभीषण के भी हैं। कैकेयी का तो अधिकार बनता था क्योंकि कैकेयी उनकी माता, मझली माता थी। हम आप कहते हैं, शब्द यूज करते हैं सौतेली माता। राम ने कभी नहीं कहा। उनके लिए वो उनकी मझली माँ रहीं, उनके लिए वो उनकी गुरु रहीं। वो माँ जो उनको हर पग उंगली पकड़ करके उस राजमहल के अंदर राम के साथ चलती हैं, राम को गुनती हैं, राम के साथ सीखती हैं, राम से हंसती हैं, राम के साथ मुस्कुराती हैं, राम के साथ भविष्य का सपना देखती हैं। तो राम, इसलिए राम कैकेयी के क्यों नहीं हो सकते? पुस्तक की सामग्री पर बात आ जाते हैं। लेकिन पुस्तक में, कैकेयी की राम पुस्तक में क्या कुछ वो सामग्री है जो ये परिभाषित करती हो कि हाँ, कैकेयी की राम ऐसे थे? जैसा कि हमने पुस्तक को कुछ अंश उसके देखे हैं कि राम वनगमन यात्रा पर वो पुस्तक है, और उसको लेकर आपने राम वनगमन यात्रा को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है कि प्रकृति से, वन से और अलौकिकता छोड़ करके मनुष्यता से एक संबंध दिखाने के लिए शायद आपने विश्लेषित किया। ये हमारे दर्शकों को आप बता दें जरा सर। क्या वन जाने से पहले भी राम वन गए थे? विश्वामित्र उनको लेकर के गए और वो 10 वर्षों तक वन में रहे। क्या किसी ने उंगली उठाई, आरोप लगाया कि दशरथ ने इतने छोटे से बालक को वन कैसे भेज दिया? विश्वामित्र इतने छोटे बालक को ताड़का जैसे असुरों के लिए मारने के लिए क्यों लिए चले गए? तब भी तो वो जमीन पर सोए, तब भी तो उन्होंने ऋषियों की सेवा की, तब भी तो उन्होंने राक्षसों के साथ युद्ध किया। एक चीज। दूसरी चीज, हम जिस राम को आज यहाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य है राम चित्र से चित्त की यात्रा करें, हमारे चित्र में ना रहें केवल, हमारे राम चित्त में भी रहें। और वो चित्त में जो राम जाएंगे
वो राम सहज राम होंगे। वो राम एक ऐसे राम होंगे जिन्होंने सर्वस्व त्याग दिया, राम बनने के लिए नहीं, विश्व का कल्याण करने के लिए, लोक सुख देने के लिए। वो राम जो माता के कहने पर क्षण भर में बिना पिता की आज्ञा लिए हुए वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे राम जब वन में जाते हैं और पहले ही उनकी मुलाकात जब वहाँ निषाद राजगुह से होती है और देखते हैं कि सब के सब यहाँ पर एक साथ जुटने लगे हैं, ये तो हमारे लिए तो तापस वेश में रहना है, मेरी माता ने मुझको आदेश दिया, मेरे पिता ने आदेश दिया, तो यहाँ तो सभी आ गए। तो वो उनसे कहते हैं कि देखिए, ये हमारे निश्चय की पवित्रता नहीं रह जाएगी, हम एक स्थान पे इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, हमें अपने पिता का, माता का आदर जो है पवित्रता के साथ करना है। तो वो राम जो संदेश दे रहे हैं संसार को, हर बालक को, हर व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति के अंदर एक राम है, वो भी इसी पवित्रता से वो करें। वो कैकेयी के राम, वो कैकेयी के राम है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब क्योंकि आपने जवाब बहुत अच्छा दिया तो सवाल भी अच्छा उससे निकल के आ जाता है। और सवाल यह है कि कैकेयी, जिनके बारे में बहुत कुछ लोग अलग अलग प्रकार से समझते हैं, आपकी नज़र में, वैसे तो आपने ढेर सारा लेखन कार्य अलग अलग विषयों पे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे, फाइनेंस पे बहुत कुछ लिखा, लेकिन अब जबकि आपने विषय कैकेयी के राम ले लिया है तो सवाल बनता है कि कैकेयी निंदा की पात्र है या वंदना की? अगर वो निंदा की तो भगवान राम स्वयं उनको निंदा से मुक्त करते हैं। वो तो प्रशंसा वंदना की पात्र हो जाती, क्योंकि राम आते हैं और कहते हैं, माता मैं जो आज हूं वो आपके कारण हूं। आपने पूरे संसार का जो विष था, जो कलंक का, जो अपयश का, जो निंदा का, वो पिया। और वो कहती हैं कि बेटा मेरे अंदर कुछ नहीं रह गया, मेरा तो जो था वो सब मैंने आपके लिए अर्पण कर दिया, आपको राम बनाने के लिए अर्पण कर दिया। और वो राम बने हैं, क्योंकि ये राम बनने की यात्रा है। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, सो सुखधाम राम असनामा। वशिष्ठ ने यही तो कहा, राम असनामा, जिनका नाम राम की तरह है। यानी राम को भी राम की यात्रा कंप्लीट करनी थी, तब वो राम बन करके हमारे सामने आते। तो इसलिए कैकेयी अगर वो त्याग ना करती, कैकेयी अगर इतना बड़ा निर्णय ना लेती, अपने हृदय पर पत्थर ना रखती, तो राम वन नहीं जाते, तो राम रावण पर विजय नहीं प्राप्त करते, तो राम लोकमानस पर विजय प्राप्त नहीं करते, तो राम हर एक क्षण कण सब में राम का वास शायद ना हो पाता। तो वो त्याग तो कैकेयी ने किया, तो आपकी नज़र में वंदना की पात्र हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि कैकेयी ने जो किया और फिर उसका जो परिणाम हुआ, वो रघुवंश के, जहाँ से राम थे, रघुवंश के हित में था या नहीं में? बिल्कुल हित में था रघुवंश के, क्योंकि वो वंश ऐसा है जो ये सदैव से बताता आया है कि सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति और अपने वचन के प्रति, वचन नहीं टल सकता। तो वचन से देखिए राम बंध गए, वचन से कैकेयी भी बंध गई, क्योंकि कैकेयी ने भी किसी को वचन दिया था कि ठीक है, हम ये कलंक ओढ़ेंगे राम को अपने राम बनाने के लिए। वचन से वशिष्ठ बंध गए, वचन से दशरथ बंध गए और वचन से राम। तो उस कुल की मर्यादा, उस राजवंश का गौरव, उस राजवंश के शिरोमणि रघुकुल कुलभूषण हैं भगवान श्री राम। तो वो कुलभूषण शब्द बाद ही में आया है, राम की इस यात्रा के बाद पहले नहीं आया है। रघुवंश के हित में था उनका, बिल्कुल था। ठीक है डॉक्टर साहब, पुस्तक पर हमने बात कर ली। अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में है हम, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम भी, कृष्ण भी, ईश्वर यहाँ प्रत्यक्ष रूप में इस प्रदेश को पवित्र किए हैं और ये बहुत महान प्रदेश है, इसको बहुत बार वो बोलते हैं अपने भाषणों में। हम उसी कड़ी में आपसे जो विश्लेषण की बात पूछेंगे कि अयोध्या राम, या राम प्रभु श्री राम जो जन जन के आराध्य हैं, और फिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या नगरी उनकी, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन तीनों का जो संबंध है तो वो स्पष्ट, आप उसको अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? गोरक्षपीठ भगवान शिव का नगर है और अयोध्या भगवान राम। और ये पूज्य महाराज जी दिग्विजय नाथ जी के समय से
जो ये अयोध्या और गोरक्ष पीठ की जो एकता, जो यूनिफिकेशन आरंभ हुआ, उसको पूर्ण किसने किया आकर के? श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। आज देखिए वो हरिहर की जो पूर्णता इन दो स्थानों से दरसती है, क्योंकि हमारे समय में क्या है, हम सांस्कृतिक अगर रिवाइवल करते हैं, हम संस्कृति को जानते हैं, हम आज उस युग में आ रहे हैं जहां सनातन पर लोग बोलते गर्व करते हैं। भूलने लगे थे लोग। आपको याद होगा जिस समय ग्लोबलाइजेशन आया, उस समय लोगों ने ग्लोबलाइजेशन यानी वसुधैव कुटुंबकम भूल गए। ग्लोबलाइजेशन आ गया, 2 सीरियल केवल आए सिल्वर स्क्रीन पे, B.R. चोपड़ा का महाभारत और रामानंद सागर जी का रामायण। दोनों ने आंगन आंगन तक भगवान राम, भगवान कृष्ण के साथ सनातन को पहुंचा दिया था। आज देखिए इस युग में, चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर हो, चाहे वो विंध्याचल धाम हो या अन्य, आप देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मिल करके ये जो एक युग्म बना, जो नहीं कहते डबल इंजन, तो इसने आप देखिए एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण कर। इसका मतलब जो वेद व्यास ने किया, जो महाकवि तुलसीदास गोस्वामी जी ने किया, उसी को परंपरा को योगी आदित्यनाथ जी परंपरा को फ्लोरिश किया, उस परंपरा को लोगों के घर तक पहुंचा दिया। पहले क्या थी, रामायण आप पढ़ते थे, रखते थे, लेकिन आपने अब कार्य वो संपन्न होते देखा। अयोध्या का वो वैभव, मम धामदापुरी अगरासी, है ना, राम कहते हैं कि मेरी ये धामदापुरी है, वो धामदापुरी इसी युग में आकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया की सड़कें फिर उस गौरव को प्राप्त कर रही है। तो आप क्या, हमें लगता है पीढ़ियों तक उनके इस योगदान को किसी को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा विश्लेषण डॉक्टर साहब आपने किया। अब हम थोड़ा सांसारिकता पे भी, क्योंकि आपका लेखन रहा है उस चीज़ को, और उसी कड़ी में ये पुस्तक है, हमने इस पर बात कर ली। 2 शब्द आपने कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत आपके मुख से हुई, आपके लेखन से हुई, मोदीनामिक्स और योगीनामिक्स। हम इसका विश्लेषण जरूर चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए। इकोनॉमिक्स से संबंधित फिर मोदीनामिक्स वर्ड जब आया, और वो एक यहाँ लखनऊ में ही एक कार्यक्रम हुआ था IIM में, और उसके बाद फिर अगला वर्ड आपका आया योगीनामिक्स। तब वो 1 ट्रिलियन डॉलर को में यूपी बनेगा, उस चीज़ की अवधारणा सामने आई। तो ये कैसे दिमाग में आया, क्या था आपके मन में भाव इसमें? नहीं, जब प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी का नाम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, तो मैं इसी अखबारों को पढ़ रहा था, और उनके गुजरात वाइब्रेंट के बाद इकोनॉमिक मॉडल पे लेकर के जिस तरह से गुजरात को एक आर्थिक विकास की नई दिशा दी है, तो आज के दौर में बाजार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, क्योंकि पहले क्या था, एक लिंकेज पर काम होता था, या तो वो फॉरवर्ड लिंकेज यानी बाजार और उसका नगरीय, या बैकवर्ड लिंकेज, ये दोनों आपस में जुड़ते नहीं थे। मोदी जी ने उन दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य आरंभ किया था, और वो आप देखिए आपको संपन्न होता दिख रहा है, वो मोदीनामिक्स। अच्छा, योगीनामिक्स फिर क्या है? आस्था से अर्थव्यवस्था की ओर, आस्था से अर्थ प्रगति। कई आयाम हैं। आप देखिए कि महाराज जी ने, यानी मुख्यमंत्री जी ने, ऐसी वन्य टांगिया जनजाति जिसने आज़ादी से आज तक एक स्वतंत्र नागरिक होने का अधिकार नहीं, 2018 से पहले, वन टांगिया बहुत बार बोलते, वन टांगिया, मुख्यमंत्री जी ने उनको पहले राजस्व ग्राम, उनके ग्रामों को बनाया, फिर उनको घर, मकान, बिजली, सड़क और स्कूल दिए। वन टांगिया आज अपनी एक नई पहचान के साथ आई। तो ये जो पीपल्स वेलफेयर है, यानी लोक कल्याण, और उसमें भी अंतिम पायदान पर खड़े वो लोग जो आज़ादी के 70 साल बाद तक भी अपनी पहचान नहीं बना पाए थे, मुख्यमंत्री जी ने उनको पहचान दिया। वहाँ की एक महिला का आप वॉइस सुनिए, वो कहती है कि वो मनो हमरे लिए भगवान हुए गए, बाबा हमरे लिए भगवान हुए गए। तो ये जो चीज़ है ये उन्होंने दी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें, उन्होंने लोगों के भूख, किसी को उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं सोने दिया विषम से विषम परिस्थितियों में। नगर का विकास, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरवेज, ठीक है ना, रोडवेज, और उसके साथ साथ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था को एक सेगमेंट के तौर पर, इससे पहले कभी आपको जो है वो सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था, जिसको स्पिरिचुअल इकोनॉमी या जिसको आप कल्चरल इकोनॉमी कह सकते हैं, वो इकोनॉमी का मूल भाग नहीं बनी थी। वो मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ, ये योगीनामिक्स है। बिल्कुल। अब तो शहरी अर्थव्यवस्था हो गई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो गई, और जो जनजातीय लोग थे उनकी एक अर्थव्यवस्था हो गई, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था हो गई। तो एक साथ अगर जोड़ दो
तो ये वेलफेयर से लेकर और डेवलपमेंट के जो सभी आयाम हैं वो योगिनामिक्स में मेरी दृष्टि से, ये मेरा अपना अध्ययन है, ये मेरा अपना विजन है, वो कवर हो जाते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। अच्छा, कुछ कीवर्ड्स हमारे पास हमें जब आपकी पुस्तक की समीक्षा के लिए हमने डाला तो हमें कुछ कीवर्ड्स दिए हमारे लोगों ने, इन पर हम चाहेंगे एक एक लाइन, दो दो लाइन, जो भी आपको ठीक लगे उतना बोलना, और जिस पर ठीक लगे उस पर ही बोलना है। कीवर्ड्स में एक है यूपी और यूपी के स्किल्ड हुआ, स्किल्ड यूथ, इसकी कितनी जरूरत है यूपी को? आप अगर देखें पिछले 8 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार रही उसमें स्किल पर बहुत काम हुआ, और वही कारण रहा कि एमएसएमई जो है पूरे देश के अंदर टॉप पे पहुंचा। इससे पहले नहीं था। एमएसएमई अर्थव्यवस्था को एक डायग्नोस्टिक या एक कहिए ऐसा एक रिवोल्यूशनरी उन्होंने चेंज दिया। तो ये स्किल्ड यूपी की पहचान है, एक चीज़। दूसरा, यूपी का स्टूडेंट अब बाहर जा कर के रोजगार नहीं, या तो यहाँ रोजगार तलाश रहा या यहीं रोजगार पैदा कर रहा है, यहीं रोजगार प्राप्त कर रहा। ये यूपी का चेंज है, ये स्किल्ड यूपी है, स्किल के माध्यम। बिल्कुल है। ठीक है, अगला कीवर्ड है डॉक्टर साहब, हायर एजुकेशन इन यूपी, कितना बदला है और कितना और बदलने की जरूरत? देखिए, एजुकेशन सिस्टम ऐसा होता है जो किसी एक दिन में कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन पिछले 8 वर्षों में जितने विश्वविद्यालय या मेडिकल एजुकेशन, वो भी हायर एजुकेशन में आता है, या वोकेशनल एजुकेशन पे जितना काम मुख्यमंत्री जी ने किया, मैं समझता हूँ, आप रिपोर्टर हैं, आपका चैनल इन चीज़ों का अध्ययन करता है, उतना इससे पहले कभी नहीं हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर जो है हायर एजुकेशन में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं, चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजुकेशन पॉलिसीज़ भी आई, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ यूपी बढ़ कर के आगे जो है एक बड़ा, बाकी ये कंटिन्यू होना चाहिए। हाँ। ठीक है, एक चीज़ और आ गई है, ग्रामीण विकास मॉडल। आपसे इसलिए पूछ लेते हैं, आज भले आप राजधानी में हैं लेकिन आपने भी ग्रामीण जीवन से ही शुरुआत की, तो यूपी का जो ग्रामीण विकास मॉडल है, इसे कितना सक्सेस माने? ग्रामीण विकास की पहली शुरुआत तो आप वहीं से सोच लीजिए ना, कि ग्रामीण विकास में एक सबसे बड़ा पहले जो लैक रहा था वो है कि हम आप सब ग्राम से पढ़ कर के, क्योंकि हमारे पिता ने फीस भरी वो एग्रीकल्चर से भरी होगी ना, वो हमने शहर में दी, लेकिन हम वापस नहीं गए, यानी हमने गाँव को कुछ नहीं दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते ही सबसे पहले उन्होंने 36,000 करोड़ का ऋण माफ़ किया, यानी वो एक प्रकार से उस एग्रीकल्चर में निवेश था। उसके बाद चाहे आप घरौनी, खतौनी या जो ये नहर के विकास की परियोजना, यानी जो नहरें 70वें दशक में शुरू हुई थी वो नहीं चल पाई, वो सरयू ग्रामीण राष्ट्रीय नहर परियोजना, चाहे बुंदेलखंड में नागार्जुन बांध, लाचूरा बांध, या जितने डैम थे उनका जो शुरुआत हुई, उसके कारण से 28,000 हेक्टेयर लैंड जो है वो अतिरिक्त सिंचित भूमि में बदली, कृषिहर। तो इस तरह से आप देखें कि जहां आप फ्री में अब आप पानी पा रहे हैं, बिजली पा रहे हैं, अतिरिक्त सिंचाई के संसाधन पा रहे हैं, ग्रामीण सड़कें पा रहे हैं, वहां पर जो है सब्सिडीज पा रहे हैं, इंश्योरेंस की आप अगर देखिए, पहले के जो खेतिहर इंश्योरेंस या किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटी आती थी वो बटाईदार को उसका लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री जी के कारण मिल रहा है। बहुत बदले हैं ग्राम, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, मैं फिर से वहीं आ जाता हूँ जहाँ से हमने शुरुआत। दिख रहा है, आप देखिए, जहां बिजली नहीं होती थी यार, हर गांव में बिजली, एक बल्ब कितनों की जिंदगियां बदल सकता है, कार्य से लेकर, पढ़ाई से लेकर के, खान पान से लेकर के, जीवन शैली से लेकर, आप इसका अनुमान लगाइए ना। तो बनटांगिया और मुसहर की बात, तो जिंदगियां बदल दी हैं उन्होंने ना। हम फिर वहीं आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। पूरे आपके साथ कनेक्टिविटी बहुत है लोगों की, खासकर एजुकेशन से जुड़े छात्रों की भी और सीनियर्स की भी, और जो अपने जीवन में सफलता पा चुके हैं उनकी भी। कैकेयी के राम में क्या पढ़ने को मिलेगा, सार क्या होगा जिसके लिए वो पढ़? देखिए, ये रामपुरी यात्रा है, उसका टाइटल जरूर कैकेयी के राम है, और वो इसलिए मैंने ये कहा कि राम वहीं से वन की यात्रा करते हैं, वहीं से सबसे मिलते हैं। मैं केवल यहाँ 4 चीज़ें आपको बताऊंगा जो विद्यार्थी को हर एक समझना चाहिए। वो त्रैलोकाधिपति राम जो 3 पग में सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सब कुछ नाप लेते हैं, वो केवट के आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मुझे गंगा बता दीजिए। वो राम जो एक बाण में पूरा समुद्र सोख सकते थे, वो अनुनय विनय 3 दिन तक करते रहे कि मुझे मार्ग दे दीजिए। वो राम सबरी के जाकर के जूठे बेर खाते हैं, वो सबरी, वो जनजातियां जिसको लोग पसंद नहीं करते थे, वो राम उन बानर भालुओं की सेना एकत्र करके, वो चाहते तो मार सकते थे रावण को, लेकिन नहीं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी अस्मिता, उनका तत्व। आज हम उस कारण से अगर कोई हमको वानर दिख जाता है, हम डंडा लाठी लेके भगाते नहीं, उसको प्रणाम करके प्रभु जाओ, या कुछ खिलाते पिलाते हैं।
वो राम जो सुग्रीव को हृदय से लगाते हैं, वो राम जो हनुमान को भरत संप्रिय मानते हैं। तो आप देखिए ना, हमारे यूथ को ये सीखना चाहिए कि राम की जो विनम्रता है, राम की जो शक्ति होने पर भी वो विनम्र हैं, वो कभी नहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान होने पर भी वो चमत्कार नहीं दिखाते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं, वो प्रतिमान निर्मित करते हैं मनुज वेश में। तो आप देखिए, जिसका जिसके हिस्से का जितना आदर था वो राम ने सब दिया, जितना त्याग था वो राम ने सब किया, जितना पुरुषार्थ के द्वारा एक मनुष्य अर्जन करना चाहता है वो कर सकता है, वो राम ने अर्जित करके दिखा दिया। अपने महाशत्रु रावण के भाई विभीषण का राजतिलक कर दिया, जो जीता वो छोड़ दिया संसार को। सबसे बड़ा हमारा जो संदेश, हमारे सनातन का संदेश यही है कि हमने दूसरों की भूमियों का अतिक्रमण नहीं किया, उनका आक्रमण नहीं किया, जो जीता वो भी छोड़ दिया, क्योंकि हमें अपनी मिट्टी से प्रेम है, हमारी अपनी मातृभूमि स्वर्गादपि गरियसी है। और भगवान राम ने हर पल पर एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में ये संदेश इस संसार को दिया, केवल भारत को नहीं। और इसीलिए तुलसीदास लिखते हैं रामायण 100 कोटि अपारा, हजारों समुद्र पार तक, यानी हजारों कोटियों तक राम का यश है, राम की कीर्ति है। और वह राम की कीर्ति हमको प्रतिदिन माता पिता का आदर, प्रतिदिन नैतिक होने का साहस, प्रतिदिन संस्कारी होने का साहस, प्रतिदिन मूल्य अर्जित करने का साहस, ये हमें राम के माध्यम से देती है। और ये सब मिलेगा क्या? क्या सब है, सब कुछ है, बस आपकी दृष्टि चाहिए, आप उसका अध्ययन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि युवा जरूर उसको पढ़े, क्योंकि युवा मेरी भी ताकत है और युवा इस देश की भी ताकत है, और युवा हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की भी ताकत। वो जरूर इसको पढ़े और जरूर अगले आने वाली पीढ़ियों के लिए कि संदेश दे कि नहीं, हम त्याग के माध्यम से विश्व विजय कर सकते हैं, हम आदर के माध्यम से विश्व विजय कर सकते हैं, हम भारत के मूल्य स्थापित करके विश्व के गुरु बन सकते हैं। और ये उस पुस्तक के अंदर है। किसी ने हमसे पत्रकारिता करियर की तो हमसे कहा था कि प्रभु श्री राम मात्र जन जन के आराध्य नहीं है, प्रभु श्री राम भारत की परिभाषा है। भारत को और राम को अलग अलग दृष्टि में देखा ही नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने ये भी हमसे कहा था कि रामचरितमानस पुस्तक राम पर जरूर है, लेकिन वह एक ऐसा ग्रंथ है जो ह्यूमन साइकोलॉजी की इंसाइक्लोपीडिया है। आप उसे जब जब और जितना पढ़ेंगे कुछ न कुछ आपको जीवन के लिए सीखने को मिलेगा। शायद इसी कड़ी में डॉक्टर साहब की ये पुस्तक भी है, जैसी हमने बातचीत की। पढ़िए कैकेयी के राम को। नमस्कार।